बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि 4 लाख नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सरकार देगी, लेकिन मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। क्या है पूरा मामला, पहले समझते हैं। जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं अमित विक्रम, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, वो इस मामले में पूरी बात बता रहे हैं। पहले उनका बयान सुन लीजिए। के मन में एक संदेह है कि जो सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट, और खास करके जो माननीय के पाठक जी हैं जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी मंशा क्या है। अगर सिर्फ वो डीएलएड वर्सेस बीएड के केस में गए रहते या उसके मैटर को लेकर के गए रहते, जैसा कि कई मीडिया संस्थानों ने दावा भी किया है, तो जो राज्यकर्मी के मुद्दे पर जो बहस हुआ था 4 जुलाई को, जो बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो क्यों लेकर के वहाँ गए। कहीं उस पर भी तो बहस कराने की मंशा नहीं है श्री के पाठक जी की या बिहार सरकार की, जो भी है। तो मन में आशंका तो है, मन में हम लोगों की आशंका तो है भाई कि आखिर सरकार राज्यकर्मी के दर्जे पर जो सुनवाई हुई थी 4 जुलाई को, उसके ऑर्डर की कॉपी को क्यों लगाया गया है। और हमारा जो पिटीशन है, हमने जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसमें बहुत स्पष्ट है कि मेरे केस में कहीं डीएलएड बीएड का कोई जिक्र नहीं था। सरकार ने ज़बरदस्ती मुझे डीएलएड वर्सेस बीएड वाले मैटर में घसीट करके मेरे ही केस में आईए फाइल किया, और पूरी नियमावली आपको जो मैंने चैलेंज किया उसमें कहीं मैंने डीएलएड वर्सेस बीएड का जिक्र नहीं किया था। अब बात ये है कि हम सबके मन में संदेह है, हम सबके मन में एक क्या कह सकते हैं, एक आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं, सरकार की मंशा ऐसी तो नहीं है कि राज्यकर्मी के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन सरकार लेना चाहती है, या खास करके विशेष करके माननीय के पाठक जी लेना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में ये डायरेक्शन ले लें कि नहीं, राज्यकर्मी के लिए यूपीएससी की परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। इस तरह का कोई डायरेक्शन तो वो नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मूल केस है उस पर तो देखिए कि कोई कहीं जिक्र नहीं था डीएलएड वर्सेस बीएड का। और आज मैं सचिवालय भी गया था, वहाँ पर भी कई सारे पदाधिकारियों से, कर्मियों से मेरी बातचीत हुई, और उनका भी ये कहना है कि नहीं, राज्यकर्मी के मुद्दे पर सरकार तो तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आने के बाद ही हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार ही अंतिम निर्णय लेगी सरकार, क्योंकि सरकार की जो अभी प्राथमिकता है उसमें बहाली सर्वप्रथम है, और बहाली के बाद हम लोगों के राज्यकर्मी की बात है। ये बात बिल्कुल सही है। आज जो मैंने अपने सूत्रों से, अपने लोगों से, जो हमारे परिचित लोग हैं सचिवालय में, उनसे जो जानकारी इकट्ठा की कि राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के एक मोटा मोटी खाका तैयार है। जो वर्तमान में अध्यापक नियमावली है उसमें ही सरकार संशोधन करके नियोजित शिक्षकों को समायोजित, उनकी वरीयता के साथ समायोजित करने के लिए तैयार है। और यही मांग हमने अपने मूल याचिका, जो हमारे केस की जो मूल याचिका है, जो सुप्रीम कोर्ट में श्री के पाठक जी लेकर गए हैं, उस मूल याचिका में भी हमने यही मांग की है। पढ़ सकते हैं। तो सुना आपने और समझ गए होंगे कि आखिर मामला क्या है। शिक्षकों की जो मांग है, जो चिर प्रतीक्षित मांग है, राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो मांग है, वो आखिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंस गया। दरअसल पिछले दिनों के पाठक, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने
बीएड अभ्यर्थियों के लिए याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई कि जो बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बहाली की परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो आया था 1 to 5 के लिए उसमें बीएड को मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बिहार में इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भर दिया था और परीक्षा में बैठे भी, तो ऐसे में सरकार की तरफ से गुहार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। लेकिन इसी याचिका के साथ साथ राज्यकर्मियों को दर्जा दिए जाने वाली याचिका को भी टैग किया गया। ऐसे में मामला अब फंस गया है और इस फैसले के बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के मामले पर बिहार सरकार कुछ भी करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो लगातार राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए टकटकी लगाए हुए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।